को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, और जरा अपने मन को एकाग्र करें और आने का पूरा पूरा लाभ उठा ले। भगवान जी की विशेष कृपा का लाभ उठाते हुए हम लोग एक विशेष विषय पर इन दिनों विचार विमर्श कर रहे गए। प्रसाद कीजिए कि विषय आपकी कानों में पड़ जाए और कानों द्वारा ये मन में बैठ जाए। जितना प्रसाद हुआ जा रहा है, जितना प्रसाद मैं कर रहा हूं, भगवान करे ये प्रसाद इस रूप में सफल हो कि आप इसे अपना सके। ये गए हर अध्याय का संकेत, उसी पर तरफ ध्यान दिया जा रहा है। अब हम आज चल रही हैं क्रम अनुसार 8वें अध्याय की ओर। 8वें अध्याय का संकेत बड़ा निराला है, जो काफी अपनाने की चेष्टा कर रही है। भगवान आपकी शुभ भावना को देखते हुए जरूर और भी शक्ति प्रदान करेंगे। एकाग्रता लाइएगा। 8वें अध्याय का संकेत आप जानते हैं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, क्या कितना निराला है। भगवान आपको शक्ति दे, आप इसे अपना ले, जीवन में उतार ले। जिंदगी भर जिसका चिंतन होता रहता है, शरीर छोड़ने के बाद जीव उसी में जा मिलता है। लगाई थी लौ जिससे, ये है 8वें अध्याय का सार। एक बार फिर मैं कहता हूं, जीवन भर जिसका चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद जीव उसी के साथ मेल खाता है, उसी में मिल जाता है, उसी में एक हो जाता है। ये तो है मेरे प्रभु जी का सिद्धांत। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इस सिद्धांत को कार्यान्वित हम अपने ढंग से करना चाहते हैं। हमारी ये हम सब कल्याणकामी है। हम चाहते हैं कि आवागमन के चक्कर से छूटा जाए। अच्छा, इन द्वंद्वात्मक चक्रों से अपने आप को आजाद कर लिया जाए। ये द्वंद्वात्मक चक्कर आपको नहीं भाए। सुख दुख हानि लाभ मान पान दिन रात सर्दी गर्मी सेहत बीमारी जीवन मरण, इसी को संसार कहते हैं। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, यही संसार है। द्वंद्वों में रहकर के जीव जरूर तंग आ जाता है। फिर द्वंद्व भी जब तक रहते, परिवर्तन सदा आपका शरीर एक जैसा नहीं, सदा आपकी पत्नी एक जैसी नहीं, माँ जी नहीं एक जैसे, पिताजी नहीं एक जैसे, जो भी आपका रिलेशन है, जिनके भी साथ आपका संबंध है, सदा एक जैसे रहते नहीं, रह सकते नहीं। परमात्मा ने नियम ही ऐसा बनाया है, रहते नहीं, रह सकते ही नहीं। तो थोड़ी सी भी साफ बुद्धि वाला जीव, सुसंस्कृत बुद्धि वाला जीव, परिमार्जित बुद्धि वाला जीव संसार से ऊब जाएगा। जैसे आप अपने आंतरिक दशा देख रहे गए। इसके बाद ही जीव भगवान की ओर झुकता है। कब? मैं फिर कहना चाहता हूं, जब संसार से तंग आ जाए, संसारिकता से तंग आ जाए, प्रपंच से तंग आ जाए, या यूं कह लूं कंचन कामनी कीर्ति से बिल्कुल ही बेजार हो जाए। हमारे भगवान जी इसलिए गीता जी में कई जगह रोकते हैं रजोगुनियों को, ये राज मत को। अब ये गीता का उपदेश, हालांकि गीता उपदेश हर एक के लिए होना चाहिए, लेकिन भगवान के दिन में रजोगुण बढ़ा हुआ है, तमोगुण बढ़ा हुआ है, ये राज उससे मत कहे। वो जाहिल है और अक्ल में खामकार, न दूधा में डाले उन्हें होशियार। भगवान जी ने रोक दिया कि नहीं, ऐसे दुर्योधन दुशासन जैसे इंसान अभी काबिल ही नहीं है कि वो भगवान के ज्ञान को शर्मा नहीं करा। पाना तो बड़ी दूर की बात रही मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, उनके लिए अपना सुनना ही असंभव है। उनमें हलचल मची होती है, बड़ी जोर की हलचल, बेचैनी, बेकरारी,
क्यों? कामनाएं गए, वासनाएं गए, इच्छाएं गए, लेना गए, देना गए, बड़ी जोर की खप है उनके अंदर। जैसे आप अपना जीवन याद कीजिएगा, जिनमें रजोगुण बड़ा होता है उनमें राग द्वेष बढ़ जाता है, राग द्वेष के कारण वासनाएं बढ़ जाती हैं, वास्तव से कामनाएं पैदा हो जाती हैं, कामनों से आइशा बन जाती है। कोई इंसान ऐसे धक्के खाता है जैसे एक हल्का कुत्ता धक्के खाता। मैंने इधर जाना, मैंने उधर जाना, मैंने कैंट जाना था, मैंने दिल्ली जाना, मैंने ये काया अंदर के नालायक मन से दुख पा रही है। बाहर की काया नालायक मन के कान से दुख पा रही है। जैसे कि हाफ मैड और उसे नई कार मिल जाए, अनुमान लगा लीजिएगा कार की क्या दुर्दशा हो जाएगी। कितनी जगह घुमा 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 के कार के टुकड़े कर डालेगा। नीम सुदाई के हाथ में कार, इस तरह भगवान की कार क्या पागल मन के हाथ में, बेचैन और बेकरार मन के हाथ में। आप समाज में देख ही रही है ये इस काया का कितनी दुर्दशा हो रही है। क्यों? पागल के हाथ में है ना। पागल कौन होता है? पागल वही होता है जो कामना वासनाओं के पीछे पड़ा रहे। मैंने ये कामना पूरी करनी है, मैंने वो कामना पूरी करनी है। आज हर एक को पागल कहा जाए। वो चीज मैंने लेनी है, ये चीज मैंने ले ली, इसको कैसे मेंटेन करूं, इसकी कैसी मैं रक्षा करूं। इंसान इसी में, आजकल पढ़ लिखी बेटियां इसी में मर गई। पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? अटेनिंग मेंटेनिंग, अटेनिंग मेंटेनिंग। आई हैव टू अटेन, देन आई हैव टू मेंटेन। मैंने ये चीजें प्राप्त करनी है, अब इनकी रक्षा करनी है, अब इनको लुक आफ्टर करना है। इसी में जी मर गए। लेना गए और उसको अपने पास बनाए रखना है। देखेंगे आप बुजुर्गों तक इसी खप्ते में है। लेना है, बनाए रखना है, लेना है, बनाए रखना है। थोड़े जैसे आप जैसे जीव होंगे जिनके मन में यह ख्याल आता है नहीं कुछ कल्याण करे, लेना है, ये तो बनाए रखना, ये तो मुद्दत से हो गया। जिनको आप बनाए रखना चाहते हैं क्या वो रहती है हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं। और जो हम लेना चाहते हैं क्या सारी चीजें हम ले भी सकते हैं? कदापि भी नहीं। एक जीव की भूल, अंदर की गलती, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, जरा संसार को सही रूप में देख लीजिएगा। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूं जो पहले ही बता चुका हूं। क्या? कामना पूरी करने में चलो बड़ा मजा बात है, कर लें पूरी। कामना पूरी हुई, आपने कर लिया, मैंने ये कामना, कोई भी कामना अपने मन में रखी, आपने पूरी कर ली। हाँ, अब नई कामना ना पूरी खड़ी हो जाए, तब तो कामना पूरी मानी जाती है ना। कामना पूरी करने के बाद आपको पूरी तृप्ति नहीं मिलती। सुनो मेरे भगवान की बात, सुनो गीता की जी का चोटी का ज्ञान। आप एक दूसरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लीजिएगा। आपने कामना पूरी की, क्या तृप्ति हुई? नहीं। कितनी कामना मेरी देवियों आपने पूरी कर ली तो तृप्ति हो जानी चाहिए थी। कामना पूरी करने का मतलब आपका वैदिक धर्म, आपका हिंदू धर्म बताता है नई कामना न खड़ी हो। अगर नई कामना खड़ी होनी थी फिर कामना पूरी का मतलब क्या हुआ है? आपने शादी की, हाँ, अब फिर जिंदगी भर शादी का ख्याल ना उठे। आप 2 साल के बाद क्या मेरी शादी फिर करनी है? ये क्या? ये तो मजाक बन के रह गया, अपने शरीर की धज्जियां उड़ाने वाली बात है, अपनी सेहत को तबाह करने वाली बातें हो गई। एक बार कर ली वो छुट्टी। कामना पूरी करने के बाद जो हमने पूरा किया उससे तृप्ति नहीं मिलनी। मन को जब तक तृप्ति नहीं होती पूरी पड़े कोशिश करो, नई कामना, नई कामना, नई कामना, नई कामना। इस तरह इंसान इसी में ही खत्म हो जाएगा। अब जब खत्म हो रहा है, 1 मिनट देखें जरा, क्या कोई कामना तो नहीं रही? जब वो शरीर छूट रहा है कोई कामना तो नहीं रही, कैसे हो सकता है? आपने तो कई कामना पूरी की लेकिन कामना तृप्ति नहीं दी, कामना खड़ी है। और जो कामना खड़ी होती है उन्हीं का चिंतन होता है। 2 लड़कियों की शादी तो मैं किए जा रहा हूं, फिर अभी 2 लड़की तो बैठी हैं, इनका क्या बनेगा? वो भाई तो परवाह नहीं करेंगे, एक मेरी लड़की बैठी रहेगी, मैंने हाथ ही नहीं रंगे उसके, मेरा फलाना काम रह गया, मेरा फलाना काम रह गया, ये बीच में रह जाएगा सवाल। अब जब आप जैसे कल्याणकामी जीवों को जब शुभ संस्कार जाग जाती हैं और संसार से मन उपराम हो जाता है, उपराम का मतलब मुझे संसार कभी भी तृप्ति न दे पाएगा। अगर आपने कुछ कहना हो बेशक जी भर के मुझे कह लो, संसार कभी भी आज तक किसी को तृप्त नहीं कर सका। संसार कहता है मैं क्या करूं, मैं नमक हराम नहीं हूं,
मैं कृतघ्न नहीं हूं, संसार कहता है। मुझे मेरे भगवान ने बनाया ही परिवर्तनशील है। जो वस्तु या प्राणी परिवर्तनशील होता है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, वो कभी दूसरे को तृप्त नहीं कर सकता, यानी एंटायर सेटिस्फैक्शन देने में वो असमर्थ है। ही इज नॉट कैपेबल, नॉट फिट फॉर, जिसमें सदा परिवर्तन ही आता रहे। ये कभी बताया नहीं गया। मां बाप ने बताना था अपने बच्चों को। मां बाप आपके लिए जन्म देना जानते हैं, बच्चे को दना बनाना नहीं जानते, बच्चे को क्या धार्मिक नहीं बनाते, बच्चे को भगवान का प्यारा नहीं, जहान का प्यारा बनाए जा रहे हैं। ऐसे बच्चे अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अत्यंत हानिकारक जो जहान के प्यारे हैं। उनमें ये 3 गंदी वृत्तियां जरूर आ जाती हैं। क्या? काम, क्रोध, लोभ, जो कि भगवान जी 16वें अध्याय में नरक के द्वार कहती हैं। ये नरक के द्वार हैं। अब हर एक नर नारी को देख लो, काम में है, क्रोध में है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है। नई नई कामना खड़ी हो रही है, कामना नहीं पूरी होती, क्रोध आता है। हाँ, जो कामना पूरी होती है उसमें से और कामना पूरी करने का दिल चाहता है, लोभ हो गया। आप प्राय हर नारी को आजकल के विचित्र और विलक्षण समय में देखेंगे, सब के सब कामी क्रोधी लोभी, कामी क्रोधी लोभी, कामी क्रोधी लोभी। ऐसे को तो मन हमेशा ही बेचैन रहेगा, ऐसे का मन ऐसे भी इकरार रहेगा। कामना बनने से क्रोध और भटका देता है, लोभ मन में और बेचैनी पैदा कर देता है, जीने का मजा ना आया। ये सब कुछ देखते हुए, विचार करते हुए आपका मन संसार से उपराम हो जाता है। उपराम का मतलब संसार से छूट जाता है, मतलब संसार की किसी प्रकार की कामना में नहीं लगता। इसको वैराग कहते हैं। सुनो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, आपके तजर्बे से ही आपको वैराग हो जाता है। इतनी कामना पूरी की तो भी मुझे तृप्ति नहीं हुई, नई कामना करने का फायदा क्या हुआ? नहीं, आप विचार द्वारा ये निर्णय ले ले कि संसार तृप्ति दे भी नहीं सकता। आज तक एक भी प्राणी नहीं पैदा हुआ जो संसारिक रूप में तृप्त हो गया हो, नहीं हुआ। भगवत रूप में तृप्त हुआ, परमार्थ रूप में तृप्त हुआ, भक्ति रूप में तृप्त हुआ, ज्ञान रूप में तृप्त हुआ, पर संसारिक रूप में कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। चूंकि इसमें फिर और फिर और फिर और फिर और, तो ये नालायक जीव, मूर्ख जीव, अज्ञानी जीव, अपने साथ वैर कमाने वाले अपने दुश्मन जीव इन्हीं वासनाओं का चिंतन करते रहते हैं, कामनाओं का चिंतन करते करते मर जाते हैं। फिर जो कामना मेरी रह गई, जहां पूरी होनी है परमात्मा का नियम है, मुझे वहीं जन्म लेना पड़ेगा। मुझे का मतलब अंदर का सूक्ष्म शरीर, अंदर कामना वासनाओं वाला मन और बुद्धि। जब भी आपको समय मिला करें मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, जरूर विचार करो। आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को मैं जरूर कहूंगा, बड़ी चोटी की बातें हैं भगवान जी की, जरा विचार किया करो। स्थूल कुछ और है, जैसे आपने कमीज पहन रखी और अंदर बुनियान पहनी हुई है, बुनियान कुछ और है, स्थूल कमीज कुछ और है। इस तरह हमारी ग्रॉस बॉडी कुछ और है और अंदर की सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी बिल्कुल इससे अलग है, जिसमें ख्याल आते हैं, जिसमें विचार आती हैं, जो आदत वाला है, जज्बात वाला है। जो आप सोच रहे हैं, जो आप सुन रहा है, कौन सुन रहा है? कानों के द्वारा मन सुन रहा है। मन से बुद्धि निर्णय कर पा रही है। ये दोनों आपस में साथ साथ रहती है। बुद्धि और मन ये ट्विन है, बुद्धि और मन ये जोड़े गए, दे कैन नेवर बी सेपरेटेड। इनसेपरेबल एग्जिस्टेंस है इनकी, इनसेपरेबल, हम इनको अलग नहीं कर सकते। अच्छा, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। मन में कामना उठती है, जो कामना आप इरादा करते हैं मैंने जरूर करना है, वो बुद्धि का रूप ले लेता है। कामना बुद्धि का रूप ले लेती है। हाँ, जो आप पक्का रहा, जैसे आपने कहा ये मैंने 4 बजे भगवान की वाणी सुनना है और जरूर सुनना है, तो वो बुद्धि में ले गया और इरादा बन गया। और कहीं में था क्या करेंगे, मामा जी आए हुए हैं, मामा जी के लड़के आए हुए हैं, लड़की आई हुई है, मैं कैसे जाऊंगी? नहीं, मैं अगर इनको कुछ ये कर दूं तो अगर मगर होता रहा, हाँ आकर वो कामयाब हो गए, तो वो बुद्धि का रूप न ले सके, आप वो नहीं आ सकते। जो कामना निर्णय का रूप नहीं ले लेती, हाँ वो बुद्धि की अवस्था में नहीं जाती। बुद्धि की अवस्था में वही कामना जाती है जो निर्णय ले लेती हैं, ये तो मैंने करना ही है। फिर उसको कामना नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? निश्चय।
जो कामना निश्चय का रूप ले ले वो बुद्धि में चली जाती है। याद रखना, बुद्धि और मन में क्या अंतर है। मन कामनाओं का घर है, संकल्प का घर है। जो संकल्प पक्का हो जाए, मैंने आज छावनी जाना ही है, फिर मन से निकल के बुद्धि में चला जाएगा, फिर उसका स्थान बुद्धि है। इसलिए बुद्धि के फंक्शन कहा गया निश्चयात्मक शक्ति, डिटर्मिनिंग फैक्टर। और माइंड क्या बच्चे, थिंकिंग, डी थिंकिंग फैकल्टी, थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग। वो पढ़े लिखो, अपनी पढ़ाई भगवान की ओर लगा लो। थिंकिंग, एक मैंने संकल्प किया, फिर मैंने दोबारा संकल्प किया, उस संकल्प को तोड़ दिया, विकल्प हो गया। थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग इज इक्वल टू माइंड। हाय खाए, हाय खाए, हाय खाए। भगवान ने कितना क्लियर किया गीता जी। गीता आपके लिए अनिवार्य है। गीता चूंकि सिद्धांत है, तन के, मन के, बुद्धि के, व्यवहार के। गीता हमारे जीवन के लिए हमारी गाइड है, लाइफ गाइड। हमारी बुद्धि को चमका देती है, मन को चमका देती है, कर्मों में निर्णय कर देती है, ये कर्म किए जाने चाहिए और ये कर्म करने से मेरा भविष्य बहुत ही डल हो जाएगा, बहुत ही डार्कफुल हो जाएगा। गीता के सिद्धांत बिना हमें बेटियों समझ ही नहीं आ सकती। बहुत एकाग्रता से जरा फॉलो कीजिएगा। संसार पे मैं और आप लट्टू हो जाते अगर ये हमारी तृप्ति कर दे। सीधी बात, हम कमाई में दिन रात लगे पर कमाई से तृप्ति हो जाएगी? कदापि नहीं। आज जो 5,000 ले रहा है वो भी पिट रहा है, 10,000 लेने वाला वो भी पिट रहा है, और वजीर जो इर्द गिर्द हेरा फेरी करके लाखों कमा लेते हैं वो भी पिट रहे हैं। फिर चैन कौन पा रहा है? इससे डिग्रियां लेने वाले 10 कर ली, मैंने FA कर ली, मैंने BA कर ली, मैंने MA कर लिया, मैंने PhD कर ली, मैंने डी लेट कर ली, मैंने कि क्या हो रहा है? कोई तृप्ति नहीं। फिर डबल MA कर रही है, फिर ट्रिपल MA कर रही है, बैठी हुई है। आपके डबल MA वाली बैठी हुई है, आपके अनेक डिग्री लेने वाले बेटा तृप्ति हो गई। इनसे तृप्ति है ही नहीं, हो कैसे? स्टिल मोर, स्टिल मोर। जब तक अंदर आवाज आएगी स्टिल मोर, स्टिल मोर, तो देयर विल बी नो सैटिस्फैक्शन एट ऑल। भगवान कहती तृप्ति हो जाए, अपने कामना पूरी कर, बस नो मोर है। स्टिल मोर की जगह आ जाए आवाज नो मोर। नाउ यू आर इंटेलिजेंट, नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ, ऑन द राइट पाथ, ऑन द प्रॉपर पाथ है। जब अंदर से आवाज है नो मोर, अर्थात आप तृप्त हो गए। वरना हर एक के मन में होता है स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। उन्हीं का चिंतन होगा जिनके मन में घाट पड़ती है, उन्हीं से और ये क्या नियम बना हुआ है संसार में? जितनी आप चीजें प्राप्त करते हो, प्राप्त करने को बोलते हैं लाभ। जितने आपको लाभ होगा किसी रूप में, उससे लोभ बढ़ेगा। लाभ से, बोलिए, लाभ से। हाय हो मेरे व्यास जी, आपकी बड़ी कृपा। इतनी सी बात की कितना अनमोल विचार है ये। लाभ से लोभ। आप प्राप्त करो कोई चीज, लाभ लो और लोभ हो जाएगा। मैं अभी ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, लाभ से लोभ। इससे क्या रहेगा? लोभ होगा तो मुझे लेना है, फिर बेचैनी रही मन में बेकरारी रही, तो ये तो जीवन कुछ भी ना हुआ। मैंने इतना ले लिया, मैंने इतना, अगर हमने इतना ले लिया, हाँ अब तृप्ति हो जाता, मच बेटर। पर फिर भी नहीं, मैंने 5,000 से 10,000 पर चला गया, मेरी तेज 10,000 हो गई है, हाँ, लेकिन लोभ तो अंदर है। ये तो लोभ लो। हमारी तनख्वाह मेरी कहते हैं मेरी प्रमोशन हो गई, प्रमोशन हो जाए भगवान करे, लेकिन अब अंदर चैन पड़ जाए, छाती में ठंडक आ जाए। मेरी बेटी ओ मेरी भैया, ओ मेरे पढ़े लिखे बच्चों, ना योर सैलरी ये 10,000 पर मंथ, हाँ आप ड्रॉ करते हैं 10,000। Now there should be contentment. There should be no wavering at all. Mind stand still. आप समझिए वाकई मेरी प्रमोशन हुई। वरना क्या प्रमोशन? बेचैनी, बेकरारी, हलचल, भटकन, राग द्वेष बढ़ते जा रही हैं। शाबाश 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 शाबाश। जरा देखिए, मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था, एक जरा देखिए, ये है 2/5। आप सब पढ़े लिखे हैं। 2/5, 2/5 और 20/50 में क्या फर्क है? जरा देखना बाबा, बड़ा फर्क है। इतने अंक बड़े बड़े हो गए। जरा ध्यान देना। 2/5 आगे 20/50,
इसमें क्या अंतर है? हाय, कितने अच्छे ढंग से महापुरुष समझा के चले गए। 2/5 और 20 आप कितने पढ़ी लिखी हैं? 2/5 और 20/50 में क्या अंतर है? सोचो 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 सोचो, गहराई में जाओ। आप दिन रात पढ़ते रहो, सवाल निकालते रहो। 2/5 में केवल अंक ज्यादा नजर आती है, रेशियो दी सेम। ऐसा बोलो पुत्र, ऐसा बोलो मेरी बेटी, रेशियो एक ही है। अंक दिखाई देते हैं कि वो उधर 2/5 था। हाँ, क्या था? 2 मेरे पास रुपए थी, 5 मेरी कामना थी, तो एक एक कामना पर 1 रुपया लगता था। तो मेरे मन में अरमान था, रब्बा मेरे में 3 रुपए और दे देना, फिर मैं 5 कामना पूरी करके बैठ जाऊंगा। तो दिन रात एक करके मैंने रुपए बढ़ा लिए। 2 से मैं 20 रुपए रोज कमाने लग गया। लेकिन मैं दाना तब होता जब नीचे 50 हो जाते। नीचे तो मेरी कामना 50 हो गई, रेशियो सेम हो गई। बेटे रेशियो बराबर होगी। जितनी मैं बेचैन 2/5 में था, सुनो पढ़े लिखे बेटे, उतना ही बेचैन में 20/50 में। दानाई थी कि मैं रुपए बढ़ाऊं पर मेरी नीचे कामना न बढ़े। ऊपर बोलते हैं अंग्रेजी में न्यूमिनेटर, नीचे बोलते हैं डिनोमिनेटर। अपनी भाषा में कहेंगे ऊपर अंश, नीचे क्या बोलूं मैं? हर। मेरा हर ना बढ़े, अंश मेरा बढ़ जाए तब तो मैं दाना हूं। पर उसी रेशियो से तो हमारे अंदर बढ़ते जा रहे नीचे। फिर क्या हुआ? सेटिस्फेक्शन नहीं। बाबा एक बार फिर कहे, 2/5 में जैसे हमारे मन में हलचल थी कि 2 मेरे रुपए हैं, 5 मेरी कामना है। इस तरह मैंने 20 रुपए कमाना शुरू कर दिया, लेकिन नीचे 50 कामना हो गई। बेचैनी वैसी की वैसी। आप और कर लो, 20 की जगह 50 रुपया रोज कमाओ, पर नीचे ना बढ़े। मोर यू अर्न, मोर दी डिमांड। मोर यू अर्न, मोर दी डिमांड। होना क्या चाहिए था? मोर यू अर्न, लेस दी डिमांड। अब आपको तसल्ली होती, अब आपका मन शांत रहता है। समझो समझो समझो, आपका एक मॉडर्न एजुकेटेड बैठा हुआ आपको समझाने के लिए। तनाई इसमें गा, मेरे जैसे जो मर गए हैं इस वाणी पर, इसलिए फिदा हो गए। वाह, ये सिद्धांत जब तक अपनाया ना जाएगा, 2 दिन रह के हम सारों ने मर जाना है। पर शांति से जिए ना। कैसी शांति? जो किसी ने बताएंगे। हम तो बढ़ाई जा रहे हैं, रुपया बढ़ाइए, पर निचला ही बढ़ता जा रहा है, हर भी बढ़ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। न्यूमिनेटर बढ़ाना चाहिए था, न कि डिनोमिनेटर। वो तो बेचैनी फिर भी नहीं, चाहे मैं 1000 रुपए रोज कमाऊं, लेकिन नीचे का अंश फिर बढ़ रहा। उतनी ही गति के साथ नीचे बढ़ जाता। मैं तुम्हें दाना कहूंगा, मैं तो बेवकूफी बना रहा, क्योंकि मेरे मन में बेचैनी तो वैसे बनी रही, अंदर बेकरारी रही। इसी को हम क्या कहेंगे? लाभ से लोभ। मुझे 20 रुपए का लाभ रोज हो रहा है, तो लेकिन लोभ तो बढ़ गया, हाय में बढ़ गया, हाय में बढ़ गया। लाभ बटा लोभ, यूं लिखो बच्चे, लाभ बटा लोभ। तो मन तो बेचैनी रही, मन में तो बेकरारी रही। आज एक क्लर्क उतना ही बेचैन है जितना एक मिनिस्टर, बल्कि उससे ज्यादा मिनिस्टर ज्यादा बेचैन है। काकई क्लरिकल जॉब में काम करने वाला क्लर्क उतना ही बेचैन जितना उससे बड़ा मिनिस्टर या उसका सुप्रिटेंडेंट है। इसलिए एकांत में अगर कल्याण कर जाना इसी जन्म में, जरा इन बात पर विचार करो, क्या हो जाएगा आपका मन? संसार से टूट जाएगा, संसार से उब जाएगा कि कुछ नहीं, किसी काम का नहीं संसार। धोखा धोखा धोखा, बिल्कुल धोखा मेरी बेटी, बिल्कुल। जिस तरह आप रह रही हैं, शादियां कर रही हैं, धोखा मेरे बच्चे, धोखा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, धोखा, बिल्कुल धोखा। कमाई कर रहे हैं मेरी बेटी के, मैं भी कमाऊं, कमा ले पुत्र, कमा ले तू भी कमा, घर वाले भी कमाए, लेकिन नीचे ना बढ़ने देना। आपको भगवान की कसम नीचे ना बढ़े, नहीं तो बढ़ जाएगा जरूर। कमाओ कमाओ, फिर कई चीजें नहीं है, मैं भी कमाती हूं, तुम भी कमाती हूं, हमारे घर में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब हम 2 कमरे में थोड़े रहे, अब हम 4 रूम सेट लेना चाहिए। लो 4 रूम सेट क्यों नहीं लेते? अब आप स्कूटर पे जाते मुझे शर्म आती है। आप जरा कोई कार ले लो, भले कोई पुराने मॉडल की हो, कार ले लो ना जी बच्चे। तो ये नहीं जानती कि जितना पुरानी चीज लोगो सस्ता रोवे, बार बार ते महंगा रोवे, इतनी मुरम्मत भी देनी पड़ेगी, इतना पेट्रोल भी ज्यादा फूकेगी।
वो पेट्रोल भी ज्यादा खाएगी, पुरानी कार ज्यादा पेट्रोल खाती है और मरम्मतें बाद में लेती, बात फिर वहीं की वहीं रहेगी। लो आप ये कह जो मुझे ये कपड़े नहीं अच्छे लगते, इतना हम कमाती हूँ मैं, इतनी मेरी प्रमोशन हो गई है, आप मुझे फलाने कपड़े ले दो, नहीं तो नीचे बढ़ता जा रहा है डिनोमिनेटर। हाय मेरे रब्बा, मैंने इतना रुपया लाभ कर लिया लेकिन लोभ भी तो कम हो जाए ना, नहीं हो ही नहीं सकता। Then what about your peace of mind? Disturbed, always disturbed, always disturbance in your mind. फिर हमारी लियाकत क्या हुई? और वही बात भूल होगी 2/5 20/50 रेशियो तो वही है। बेटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं 200 रुपया रोज कमा लेता हूं, हाँ नीचे 500 हो जाती है मेरी काम में, तो रेशियो तो बराबर रही। 200/500 = 2/5। हाँ जैसे कि 2/5 की मेरी डिससेटिस्फेक्शन थी, उससे 200 रुपए और 500 रुपए मेरी का नीचे ना बढ़े ना। नीचे किसका नहीं बढ़ेगा? जो विचारवान हो गए, ज्ञानवान हो गए, विवेकवान हो गए, उनका नीचे नहीं बढ़ेगा। कामना नहीं बढ़ेंगी, वासना नहीं बढ़ेंगी। जिनके पल्ले ज्ञान है, वरना जरा एकांत में बैठ के 4 आंसू बहा लेना कि क्या बना हुआ है हमारा। दिन रात कमाने पे लगे हुए हैं, लेकिन खर्चे भी तो उतने बढ़ते जा रहे हैं। पहले 2 कमरे में गुजारा था, अब 4 रूम सेट में गुजारा हो रहा है। 2 कमरे के लिए हम क्या देते थे? 500-600 रुपया किराया देते थे। आप 4 रूम सेट के लिए आपका 2200 रुपया किराया दे रहे हो। कितना गुना किराया बढ़ गया। पहले 2-4 सूटों में आप कितने कीमती सूट पहने पड़ते हैं। पहले स्कूटर में गुजारा था, आप जनाब बेइज्जती समझती हैं। आप कहते हैं हमारी डिग्निटी के बिलो है। स्कूटर में स्कूटर हाय, मैं 6000 कमाती हूं, आप 10,000 कमाती हैं, लानत है हमारे लिए। कार होनी चाहिए ना। खर्चे भी तो बढ़ते जा रहे हैं उसी रफ्तार के साथ। पहले बिल्कुल एक दाल से खा लेते, सवेरे सब्जी दाल, आप देखो जरा कितने बनती हैं। 2 सब्जियां सवेरे हैं, 3 सब्जियां रात को है, और भी चीजें, कई पापड़ पुपड़ इत्यादि, खट्टी मीठी चटनियां चुट्टियां वो अलग, वो आकाश से थोड़ी गिरती हैं, खर्चे के अंदर ही गिनी जाएंगी ना। वाह वाह, पहले नुकरानी 1 थी, भगवान की कसम का अब नुकरानी कितनी है? 3। देख लो, पर खर्च नीचे ना बढ़े, मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं, नीचे वाला ना बढ़े। हर तो बढ़ता जा रहा है, अंश क्या रह जाएगा? अगर आप इस पर विचार करें, आपका मन वैरागी हो जाएगा। 1 घंटा लगातार विचार करें कि ऋषि में तो कोई फर्क न रहा। हम दिन रात लगे पड़े हैं, धन बढ़ाएं धन बढ़ाएं धन बढ़ाएं, तो बड़ी अच्छी बात है, बढ़ाओ, कोई इनकार नहीं करता, लेकिन खबरदार सावधान, क्या नीचे का अंश ना बढ़ जाए। नीचे ना बढ़े मेरे बच्चे। लाभ करो जितना, लेकिन नीचे कामने बढ़ जाती है, फिर तो वही का वही रह गया। फिर तो 2/5 = 20/50, कोई फर्क नहीं उसमें। तो ऐसा जान लेने वाला सदा भगवान का चिंतन करेगा, उसकी बुद्धि में बात आ जाती है, मेरा कल्याण भगवान के चिंतन। बताइए अब मेरे जैसे क्या करें सिवाय भक्ति के? जब भगवान ऐसी अक्ल दे देता है, या तो हम आत्महत्या कर लेते। एक ही बात है बच्चे, संसार का ये हाल देखकर, अपनी दुर्दशा देखकर आत्महत्या करें, या फिर भगवान के भक्त बन जाए। 2 ही तरीके हैं। या आदमी सुसाइड करे कि कुछ नहीं है, संसार किसी काम का नहीं, ये तो मरना एक गल्ला ही है। और अगर कोई पुण्य जाग जाए मेरे और आपकी तरह, तो फिर आत्महत्या करने की बजाय मैं मन की हत्या कर देती हूं। अब हमने शरीर की हत्या नहीं की, भगवान के ज्ञान को लेकर मन की हत्या कर रही है। हत्या यह भी है, बट दिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड एंड नॉट ऑफ द बॉडी। हाँ, मन की हत्या होती जा रही दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन। यह है मजे की बात। इसको वैराग कहती हैं, जहां कामना वासना घट जाए, संसार की वैल्यू घटती जा रही है। संसार की वैल्यू कम होगी जब हमने इस तरीके सोचा। संसार सेटिस्फेक्शन मिलनी नहीं, कमा लो 1000 रुपए रोज, लेकिन नीचे ना बढ़े, बढ़ जाएगा जरूर। हाउ आर यू मे ट्राई योर बेस्ट। क्योंकि आपका दृष्टिकोण संसारिकता है। रुपए क्यों बढ़ा रहे हो? दृष्टिकोण संसारिकता है। आपका एंगल ऑफ व्यू जो है बिल्कुल मेरे बेटी संसारिकता है। नीचे जरूर बढ़ेगा, जरूर दिल करेगा मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मैं ऐसे छोटे घर में नहीं रहूंगी, मैं पहले साइकिल पे जाती थी, लानत है मुझे, मैं साइकिल पे नहीं जाऊंगी, मैं पहले काली रंग की स्कूटरी निकली, मैं उस पर जाया करूंगी। देख लो, पूरी कोशिश करो नीचे ना बढ़े।
हो ही नहीं सकता, वह नीचे ना बढ़े, ये बनेगा ही नहीं। शाबाश। जब तक कि विचारधारा न बदल जाए, मैं बार बार कहूं, जब तक हमारा दृष्टिकोण न बदल जाए। दृष्टिकोण बदला, बस अब हर समय भगवान का चिंतन। अब आप कहेंगे मुझे हमारी तसल्ली तो भगवान से होनी है। अब एकदम एक शानदार परिवर्तन आ जाएगा। भगवान की गीता आप में एक बड़ा सुंदर परिवर्तन लाती है। मैं जरा भी बढ़ा के नहीं बात कर रहा, पूरा सच्चाई से काम ले रहा हूं। आपको देवता बना देती है। मेरे प्रभु की चोटी का ज्ञान आपको देव पुष्प बना देता है। एनिमल मैन से बन जाता है आदमी सुपरमैन। एनिमल मैन से सुपरमैन, अर्थात एक नर पशु से हम बन जाते हैं देव पुरुष। देव पुरुष दिन दिन देखो देव पुरुष बनते जा रहे हैं। देव पुरुष कब बनते? जब जीव अंतर्मुखी होता जाता है और मालिक के नजदीक पहुंचता जाता है। हर समय भगवान का चिंतन चलता है मेरे सज्जनों। हर समय आप कहते किसका चिंतन? इससे सेटिस्फेक्शन मिलनी नहीं। हम जितना मर्जी कर ले, कोई पुराना फैशन आपके पास आएगा, अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते? फैशन, मैंने तेरे साथ दोस्ती लगा के देख लिया। क्योंकि आप मेरे पर अटैक करो। प्रभु का चिंतन क्यों? तृप्ति इन्हीं से मिलती है, आराम इन्हीं से मिलता है, चैन इन्हीं से, सारा दिन ठंडक रहती है, पता ही लगता सारा दिन कैसे गुजर गया। कितना रस मिलता है, कितनी नई नई बातें सफुरना होती हैं। महाराज जी के एक श्लोक लेके विचार करने लग जाओ, कितनी नए नए सफुरने भगवान जी आंतरिक रूप में प्रदान करते हैं। हाँ, कितनी खुशी। ऐसे तो कई लड़कियों के बाद किसी को लड़का मिल जाए तो उन्हें खुशी होती, किसी को अचानक मिनिस्ट्री मिल जाए तो खुशी नहीं होती, किसी के अचानक प्रमोशन हो जाए तो खुशी नहीं होती। जितने कि हम लोगों को भगवान के चिंतन से आनंद मिलता है, मस्ती मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, हर्षो उल्लास का अनुभव होता है। इस तरह दिन ब दिन हम अंतर्मुखी होकर भगवान के प्यारे बनते जाएंगे। दिन प्रतिदिन और भी नजदीक, और भी नजदीक। सदा चिंतन भगवान का होगा। जब आखिरी वक्त हम सबका आएगा तो हमारा मन कहां जाएगा? जो हमने इतने साल जो महाराज जी का चिंतन किया, संसार से तो मन पहले उपराम था, उधर जा ही नहीं सकता। संसार से तो पहले हमने मन खट्टा कर लिया, उधर का चिंतन ही कोई नहीं। तो क्या होगा? भगवान का नियम क्या है? क्या अंत समय जिसका वो चिंतन करता रहेगा उसी में जा मिलेगा। तो अंत समय किसका चिंतन होगा? जिंदगी भर जिसका चिंतन जारी रहा होगा। हमारे बाबे, हमारे दादियां बड़ी गलती करती है। पुत्र एक रब जपन का वेला है तो किया, एक कोई उम्र है तेरी रब जपनी, पिछली उम्र में रब रब कर ली। अम्मा, पिछली उम्र में रब रब नहीं हो सकती। अगर पहले में आदमी जोबन में ना संभले, पिछली उम्र में क्या? एक एक अंग जवाब दे देता है। संभले भी आदमी नहीं संभलता। पिछली उम्र वही होगा जिसमें मेरी जिंदगी पिछली कटी है, वो आदत पक्की हो जाती है। उस वक्त आदत छुट्टी मुश्किल। मैं घर में देखा है, दादी जी को देखा, माँ जी को देखा, जो आदत पक्की है वो नहीं छूटती। कुछ भी कौन हो जाए नहीं छूटेगी। अब अगर ज्ञान आपके पास है और ज्ञान से वैराग हो जाए, अब आपकी छूट जाएगी सदा चिंतन भगवान का। अंत समय फिर वही चिंतन जो जिसका आपने अभ्यास किया है वही चिंतन रहेगा। ऐसा जीव भगवान में समा जाता। याद रखना, यह अटल नियम जे जिंदगी भर जिसका चिंतन होगा अंत समय उसी का चिंतन आएगा। आपको अचानक एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या हो गया? बाहर किस आदमी बेसुरत हो जाता है, अंदर तो सुरत बनी रहती है। बाहर से हम हो गया ना, चलो एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गया, सिर की चोट लगी, नहीं पता लगा ना, से अंदर तो सुरत है। जो कुछ हमने किया वो अंदर तो है ना। शाबाश, उसी अनुसार जीव की गति हो जाती है। अब तो विचार करो तो आप मेरे साथ जरूर सहमत हो जाएंगे। चिंतन करने योग्य तो भगवान जी है। जहान का चिंतन मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन तृप्ति हो जाएगी। मेरी एक ही शर्त है। आप कहते हैं आप कमाया करो, मैं जरूर तो नौकरी करने को तैयार हूं, बड़ी जल्दी मिल जाएगी, तृप्ति हो जाएगी। आप कहते शादी करो, जरूर करो मेरी शादी रल मिलके, पर तृप्ति हो जाएगी। एक एक बात आप करो, एक एक बात पूछो जरा अपने मन से, इर्द गिर्द से, तृप्ति हो जाएगी। सर कहते नहीं तृप्ति, अगर तृप्ति नहीं हो तो फिर सारा करना बखेड़ा बकवास, फिर अपने साथ जुल्म करना है, फिर तृप्ति कहां से होनी है? केवल भगवान से।
रहे जिसका दिल रूह से अपनी आत्मा। ये प्रश्न बड़ा कमाल का जी, बड़ा इनकलाबी प्रश्न है। आपकी पुरानी आदत सारी छूट जाएंगी। क्या मन में सारे फैशन से तृप्ति हो जाएगी? नहीं। पति पत्नी के प्यार से तृप्ति हो जाती है? नहीं, और आग भड़कती है। जैसे मिट्टी का तेल कोई डाल रहा हो आग के ऊपर, या घी की आहुतियां डाल रहा हो, नहीं हो सकती इन बातों से। तो फिर आगे बढ़ने का फायदा कुछ नहीं। अपनी गंदी गंदी जिम्मेवारियां, सेहत तबाह, डॉक्टरों के मुताजियां, बीमारियां, लाचारियां, क्या फायदा? एक जरूर अपने मन में साइन ऑफ इंटेरोगेशन खड़ा कर लो, क्या इससे तृप्ति हो जाएगी? नहीं। मन कहता सिनेमा तो देख, एक भी पिक्चर ना छोड़, पर क्या पिक्चर देखने से तृप्ति हो जाती है? नहीं। हाय मेरा रब्बा, लेडी फ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल बनाए फिरती है, इनसे तृप्ति हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होती। हाउएवर वन में ट्राई, नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीजें चेंजेबल है। कोई पूछे क्यों तृप्ति क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑल आर चेंजेबल। चेंजेबल में इतनी नहीं ताकत है कि वो आपको सेटिस्फैक्शन दे सके। जो चीज चेंजेबल हो, हाँ, कैन नेवर गिव यू परमानेंट सेटिस्फैक्शन। ये परमात्मा का नियम है। परिवर्तनशील पदार्थ कभी किसी को तृप्ति नहीं दे सकते। परिवर्तनशील, तूने तो कहा था ना, मैं तो अपना सब कुछ अर्पण कर दे श्रीमान के, कहा था ना, हाँ, तृप्ति हुई? तृप्ति तो बाबा अब हो रही, अब होती तृप्ति। विचार करो, आपका मन हमेशा भगवान के चिंतन में जारी हो जाएगा। ये एक ऐसा गजब का प्रश्न है कि ऐसी तृप्ति हुई? नहीं हुई। हम मां के बने, पिताजी के बने, बहन के बने, भाई के बने, बड़ा कमाने लग गए, पत्नी के बन गए, पतिदेव के बन गए, बच्चों के बन गए, तृप्ति हुई? पतिदेव की तरफ से रिश्ते थे, उनके लिए कितनी कुर्बानियां की? पत्नी की ओर से रिश्ते आपने कितनी कुर्बानियां की? बार बार ससुराल जाना पड़ा, बार 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 ससुराल क्यों गए? पत्नी का मुंह रखने के लिए। घर में मैं नरक नहीं चाहता, वो बेचैन रहती है, इसी में चल बार 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 बार। तृप्ति हुई? कहां? ना हुई है, ना हुई थी किसी को, और ना भविष्य में किसी को होगी। भगवान का ये अटल नियम है। तो थोड़ी सी बुद्धि रखने वाला वैरागी हो जाएगा। जिसकी थोड़ी सी बुद्धि और दिन अच्छे आए हुए हैं मेरी भगवती, उसमें वैराग छा जाए। कि क्या फायदा सिर में अंगारे पाने का, मिट्टी पाने का, राख पाने का? ये तो फिर कुछ मतलब ही नहीं होगी। तृप्ति नहीं हुई तो मन फिर क्या बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा। फिर वही बात मन को समझाना, 2/5 और 20/50 में कोई अंतर ही कोई नहीं हुआ। रेशियो में कोई अंतर नहीं, रेशियो में कोई अंतर नहीं। हाँ, रेशियो तो वही रही। अंक बड़े हुए नजर आते हैं, अंक 2 कहां, 20 कहां। जैसे आपने पहले कहा बड़ा फर्क है, कहां फर्क है? इनमें फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं, रेशियो वही रही। मेरे पास पहले 2 रुपए थे और 5 कामने थी, तो मेरा मैंने बेचैन। आज 20 रुपए में रोज कमाता हूं, 50 मेरी कामने है। फिर मन में बेचैनी, कमाओ 100 रुपए, लेकिन नीचे ना बढ़ने दो। नीचे वो ना बढ़ने देगा जो वैरागी है, और वैरागी को रुपया चाहिए नहीं। आए आए आए। जब आता है ज्ञान, तब लक्ष्मी भी आती है, तब लक्ष्मी की जरूरत नहीं होती। लक्ष्मी आनी चाहिए उन दिनों वो आती नहीं। हाय काय काय काय। जब आप भगवान के प्यारे बनती है तो लक्ष्मी खूब बढ़ती है, पर लक्ष्मी चाहिए नहीं। और जब लक्ष्मी चाहिए थी तब लक्ष्मी आती नहीं। जब 2/5 थे तब आप तरसते थे, और अब आप 20/50 है, लेकिन वैराग आ रहा है कि फायदा क्या हुआ? मेरी प्रमोशन होगी, 20 रुपए पर डे मुझे मेरी तनख्वाह है, लेकिन नीचे 50। फिर डिससेटिस्फैक्शन। अब हमेशा भगवान का चिंतन। जब ये बात समझ आएगी मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, संसार तृप्ति नहीं दे सकता। पेट मर जाऊं मैं, कई जन्म ले लूं, संसार तृप्ति देने में असमर्थ है, क्योंकि इसमें परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। बिठा लो अपने मन में। कोई पुरुषार्थ माला पकड़ने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। समझ मेरे जैसों से गीता समझने की जरूरत है। हर समय भगवान का चिंतन। जब तसल्ली नहीं होनी, इससे तृप्ति मिलनी नहीं, तो मैं क्यों सिर सड़ाऊं इन कामनों के पीछे? दिन रात धन कमाने के लिए गधा बन के, टट्टू बन के मरता रहो इन्हीं के लिए, क्यों? अगर तृप्ति होनी तब तो हम जाएं। जब फिर भी बेचैन रहना, बेकरार, वाई शुड हम इतनी कीमती जीवन क्यों बर्बाद करें? हाय, इतना जो है स्वर्ण अवसर जो भगवान ने दिया है, क्यों मिट्टी में मिलाएं? नहीं। अब क्या होगा? प्रभु जी का चिंतन।
किसके साथ? वैराग के साथ। समझे बेटी? वैराग के साथ भगवान का चिंतन, वैराग के साथ भगवान का चिंतन। ऐसे जीव मुक्त हो जाते हैं। मरने से अगर 1 साल भी पहले लगातार भगवान का चिंतन जारी हो, वो इतनी ग्रूव्स या धारियां गहरी उतर जाती हैं भगवान का चिंतन। ऐसे जीव क्या होगा? हर समय प्रभु का चिंतन, अंत समय भी जो अंदर वाला चिंतन, वो भगवान का चिंतन आएगा। तो क्या होगा? कामना है नहीं, वासना कोई नहीं, इच्छा कोई नहीं, अरमान कोई नहीं। तो अंदर का जो नूर है, भगवान का तेज जो शरीर को चला रहा है, सर्वव्यापी मिल जाएगा। आएगा 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 आएगा। तू ज्योति संग ज्योत समाना। फिर वो ज्योति जो अंदर चमक रही है सर्वव्यापी में तलीन होगी। चूंकि देयर इज नो डिजायर एट ऑल, नो डिमांड नो सप्लाई, नो डिमांड नो सप्लाई। मन की मांग ही कोई नहीं, तो जाए कहां पूर्ति करने के लिए? कोई मांग नहीं, कहां जाए पूर्ति करने के लिए? मेरे कई भाई उस दिन कह रहे थे, आप बाहर क्यों नहीं जाते? वेरी गुड, बड़ा अच्छा प्रश्न है। खड़े खड़े मुझे छेड़ रहे थे, आप क्यों नहीं जाते? आप बताओ मैं कहां जाऊं? आप रह दो, मैं वहीं जाना चाहता हूं, जाओ। मैं कहां जाऊं? बाहर इंसान क्यों जाता है? घर से उकता करके। मेरा मन उकताते नहीं। दिन बदन नई नई शांति, नए नए आराम, नया नया चैन, नई नई शक्ति। आप क्यों बाहर जाती हैं? हमने पंजोर जाना है, हमने क्लब में जाना है, हमने पार्क में जाना है। वाई? क्योंकि आपको घर में तृप्ति नहीं मिलती, बेचैन हो जाता मन। अपनी बेचैनी आप क्यों कहती श्रीमान जी को, मुझे घुमा लाओ ना? क्यों? मैं बोर हो गई हूं। तो मैं तो कभी बोर हुआ ही नहीं। बाबा आज समझ आ रही है। हम कहते थे मेरे बाबा जाते क्यों नहीं? गाड़ियां खड़ी हैं, ये बाहर जाए ना। बाहर कहां जाऊं? किस कारण से जाऊं? 100 गाड़ियां और खड़ी कर लो। या तो मैं बोर हूं। जब रब इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, इतनी शक्ति देते जा रही है, तो व्हाई शुड वी गो आउटसाइड? फिर आप कहते प्रचार करो। किन को? मूर्खों के लिए प्रचार कर जाऊं? अंधे आगे रोना, अपने नैन खोना। वो भगवान के इसकी योग्य ही नहीं है। मैं तो बड़ा हैरान हूं जो प्रचारक जगह जगह प्रचार कर रही हैं, भगवान की वाणी का अनादर हो रहा है। उनको तो मेरी तरह एक स्थान पे बैठ जाना चाहिए, ये सोच करके कि हमेशा प्यासा ही कुएं के पास जाता है, न कि कुआं धक्के खाए, पानी पीना दे, नहीं मुझे जरूरत नहीं, नहीं मुझे जरूरत नहीं। ये अच्छा रहेगा पुत्र? कुआं प्यासों के पास जाए, पानी पियोगे? नहीं हमें नहीं जरूरत। तो कुएं की बड़ी सोनी कदर होगी। वो पूछता फिरे तो कितना अच्छा है ये कि रब दे प्यासी क्या ज्ञान के कुएं के पास आके खुद पानी पिए। ये कितना अच्छा है मेरे बच्चे। बाबा माफ कर दे, हमने ऐसे ऐसे प्रश्न काट डाले। मेरे बच्चे बैठे सामने मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे ही बाबे को छेड़ दिया हमने। तो बेटी जिनको तृप्ति मिल जाए आराम से बिल्कुल चैन और शांत पड़ जाती है। परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा मेरे मालिक आपको शांति प्रदान करे। ये बड़ा विलक्षण जीवन है, बड़ा शांति से भरपूर जीवन। जीव अपने आप में आनंदित, अपने आप में प्रसन्न। ये तो मन ने धोखा दे रखा है ना, ये करने क्या कर भी कर रहे, मन हो जाएगी तृप्ति। बस यही मन में रखना। मैं आपको यही कह के भेज रहा हूं घर, मन में तृप्ति हो जाएगी। जब भी कोई करने लगा तृप्ति हो जाएगी। अगर नया बच्चा बनाने की तैयारी कर रहे हो ना, क्या मन में तृप्ति हो जाएगी? पहले 2 बच्चे की तीसरी तृप्ति हो जाएगी। जो मेरे बाप ने किया कि हमारे बाप को तृप्ति हुई नहीं, तो मैं भी तो वही करने जा रहा हूं। लख लानत मुझे। जो मेरी मां ने किया मैं वही करी। मेरी मां को तृप्ति हुई थी नहीं, तो मैं तो वही मिट्टी पाने जा रही हूं अपने सिर में। हाँ, बस मन विड्रा हो जाएगा। और फिर क्या होगा? सदा मेरा पेहम उसे, अब हमेशा भगवान का चिंतन। 8वें अध्याय का इशारा किया गया, शरीर छूटने से पहले जो जिसके चिंतन करता रहेगा अंत समय उसी में समा जाएगा। तो लियाकत क्या है? भगवान का चिंतन क्यों न करें? जब इनसे तृप्ति नहीं। मैं आपको कितनी मोटी बात बता रहा हूं गीता जी की। गीता तो सिद्धांत 8वें अध्याय बताती है। उसी शायद से अर्जुन वासल वो लगाई थी लो जिससे, ये तो एक सिद्धांत है। तो आप किसका चिंतन? जिससे तृप्ति हो उसी को चिंतन करो। बच्चे जिससे चिंतन हो जाए, जिससे तृप्ति का मतलब एक बार पूरी कर लेने के बाद और कामना ही नहीं उठे।
बेटे कोई कामना पूरी करो, उससे और कामना न उठे। शाबाश शाबाश। भिखारी आया, ए बीना, गली में उसने आवाज लगाई, हाँ मुझे बड़ी भूख लगी है। तो आप बाहर निकली, बाबा खा ले, मेरी एक शर्त है। तेरी शर्त? भिखारियों के? हाँ, मुझे इतना भोजन दे दे दूसरे घर न जाना पड़े। शाबाश, आ जाओ, इसे हम क्या कहेंगे, पेट भर के खा ले। समझे बेटी? ओ मेरे सजनों, अब क्या करोगे? हाँ, पेट भर के खा ले। आप उसे एक फुल के ऊपर साग रख के दें, फिर दूसरे घर में जाए, वो भी फुल के ऊपर साग रख के दे। तीसरी तो कुत्ते वाला हाल हो गया ना। जैसे कुत्ता बेचारा दर दर जाता है अपने पेट भरने के लिए, आप एक भिखारी को पेट भरवा भोजन दे दो, बात नहीं जाएगा। इस तरह कामना को, कामना मैं क्या एक भिखारी बन के तेरे दर पे आया हूं, हाँ मुझे इतनी तृप्ति दे दे कि मैं और दर पे ना जाऊं, मैं नई कामना ना करूं। तो संसार हाथ जोड़ देगा, हमारे पास इतनी ताकत नहीं। अगर ये चाहता है तो भगवान की भक्ति कर। एक ही जवाब आएगा दुनिया से, अगर तू ये चाहता है तो फिर भगवान की भक्ति कर। इसके सिवा कोई चारा नहीं, कोई गुजारा नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई विकल्प नहीं। नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट डिवोशन ऑफ ऑलमाइटी। इनकलाबी बन जाओ, सियाने बन जाओ मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों। संसार तृप्ति नहीं दे सकता। करते जाओ कामना पूरी, आयु खत्म हो जाएगी। कामना लेके आए थे, कामना पूरी करते रहे, कामना लेके मर गया, लख लाना। मिला क्या हमें? कामना लेके आए, कामना पूरी करते रहे, कामना बढ़ती गई, कामना लेके मर गए। तो कोई मजा ना आया जीवन का। कामना लेके आए गए पर कामना लेके ना जाए, ये मजा, ये मजा, ये मजा। कामना लेके आए पर कामना लेके ना जाए। मुझे कबीर जी के ये बोल बड़े अच्छे लगे, बड़े अच्छे लगे। कहीं कबीर जी का आता नाम, कभी तुलसीदास जी कभी कहीं पढ़ा मैंने। क्या? कबीरा या तुलसी जब पैदा हुए, ध्यान देना, बड़ा मेरे मन पे असर हुआ इसका, आप पर भी असर होना चाहिए। तुलसी जब या कबीरा, मैं कोई निर्णय नहीं कर पा रहा ये किसका दुआ है। काका दोनों भी शास्त्र, चलो कबीरा बोल देता हूं। कबीरा जब पैदा हुए जग हंस से हम रोए। जब कितना हंसता है लड़का पैदा हुआ, बधाई नहीं बधाई बधाई, नहीं पारो नहीं तारो नहीं कटारो, लड़का हो गया लड़का हो गया लड़का, 4 लड़के के बाद बधाइयां मिलती हैं। कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इसी तरह कामना लेके आए थे, ऐसी करनी कर चलो, नई कामना साथ न जाए। ये तो सिवाय भक्ति है कोई चारा नहीं दे। कामना लेके मैं और आप आए ना, हाँ अब इस तरीके से रहे कि नई कामना लेके न मरे, तृप्त होके जाए। इंटायर सेटिस्फैक्शन, नो मोर डिजायर, नो मोर डिमांड, नो मोर डिजायर, नो मोर डिमांड। कोई हमारे मन में कामना न रह जाए। जैसे हमारे यहां कीर्तन चलता है सवेरे, जा रहा हो जब इस चांद से आखिरी वक्त, कई बार सुना आपने, अब पक्का कर लेना, 8वें अध्याय का इशारा। जा रहा हो इस चांद से जब आखिरी वक्त, सुनिए सुनिए, जा रहा हो जब आखिरी वक्त इस चांद से, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो। कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो। बड़ी शानदार है उसकी मौत है, बड़ी शानदार उसकी जिंदगी गुजरी होगी, जो आखिरी वक्त कोई अरमान लेके नहीं जा रहा। जो अरमान लेके न जाएगा वो क्या लेके जाएगा? आपकी कसम, भगवान लेके जाएगा। दुनिया में 2 ही चीजें हैं, जहान या भगवान। वो जहान का अरमान लेके नहीं जा रहा, वो आखिरी वक्त अपने भगवान को लेके अपने साथ जा रहा। ऐसे के लिए रब कह रहे हैं 15वां अध्याय पढ़ लो, पहुंचकर जहां से न लौटे उस तक मृत्यु चली जाए फिर वापस नहीं आती। परमात्मा करे आपके चिंतन में भगवान जी जारी हो जाए। जब ना भगवान जाए तो मन को कह देना, मन किसके चिंता करे, इससे तृप्ति हो जाएगी? नहीं, फिर क्यों बेवकूफ बनता है? जब भी भगवान का चिंतन छोड़कर कोई और चिंतन आप में आए, समझाइए अपने मन को, मनवा फिर बेवकूफी कर रहे, अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। जब इसे चिंतन नहीं करना है तो वाई टू बादर एंड वाई टू इमेजिन एंड वाई टू थिंक ओवर दैट। बिल्कुल, कितनी लियाकत की बात है जो हमारे भगवान जी गीता के माध्यम से या गीता के ज्ञान से आपको कह रहे हैं। क्यों ना हम अपने जीवन का एक विशेष अंग बना ले। नहीं, महाराज जी के चिंतन में ही मेरा कल्याण है। संसार में जो जैसा काम होगा हम कर गुजरेंगे।
जैसी जिम्मेवारी होगी हम छलांग मार देंगे, लेकिन इनका चिंतन नहीं करेंगे। इशारा समझ लो, क्या है 8वें अध्याय का इशारा? जिंदगी भर हाँ, जिसका चिंतन करता रहेगा अंत समय उसी का चिंतन आके गति होगी। आप जिंदगी भर जिसका चिंतन करेंगे, इसलिए हमारे दादा दादी या मां बाप कहना गलती है, आखिरी समय भक्ति करी, आखिरी समय भक्ति नहीं होती। आखिरी समय वही होगा जिसमें जिंदगी कटी है। मां बाप को तजर्बा नहीं, इसलिए गलत दादाजी कहते थे, दादी हमारी गलत कहती थी, पुत्रा ते वेला भक्ति करने दा, जंगल चला जाना है तो रात में वापस आ जाना है। आज कोई गल बनी तो मां की गल बनी, अब तू मन को टिका के देख, टिकदा तो है नहीं तो मैं के करा, तो मैं के करा, तो हम जन्म पहले क्यों ना भक्ति कर ले। दादी हमारी बड़ी कोशिश करती थी पर कहां टिके, जिंदगी भर तो कुछ और होता रहा। अब आखिरी वक्त क्या बनेगा? जिसकी हमने स्वभाव बनाया वही तो आखिरी वक्त होगा। शाबाश, वही आखिरी समय होगा ना। बार बार जो है मेरी दादी माँ को कहती थी कोई कम देना, दिन नहीं पे गुजरदा, कोई मुझे काम दिता करना, दिन नहीं पे गुजरदा। क्यों? सारी जिंदगी तो कोई ना कोई आया कर। अब पिछली उम्र कैसे कटे? आपके भाग्य अच्छे जो मेरे भगवान की वाणी मिल गई और वाणी अपनाई जा रही है और भगवान से रस लेने की पूरी चेष्टा हो रही है। अब कोशिश करना, मैं खामोशी लेने जा रहा हूं, क्या हर समय भगवान का चिंतन जारी रहे, हर समय प्रभु का चिंतन। तो आजमा के देखो, भगवान ने सच कहा है, मिलना मेरा उसको ये भगवान ने वचन दे रखा है आपको, बड़ा करारा वचन, सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान गए तो मिलना मेरा उसको आसान है। तो ये सदा कौन चिंतन करेगा? क्या मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों? चूंकि किसी गैर से दिल, अब उसका मन नहीं लगेगा किसी और से। हमेशा भगवान का चिंतन को उसने ऐसा सोच लिया, इनसे तृप्ति मिलनी कोई नहीं, तो मैं क्यों अपने आप को बर्बाद करूं? जब ये तृप्ति दे सकते हैं, मैं बर्बाद क्यों करूं? आहा, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों मेरे प्रभु? किसी गैर से दिल लगाता नहीं। कितनी दलीलों के साथ भगवान जी ने आपको ज्ञान दिया। परमात्मा आपको कामयाब करें, हर समय प्रभु का चिंतन जारी रखें, हर समय। चूंकि संसार ने आज तक किसी को तसल्ली नहीं दी, ओ मेरी भगवती, आज तक संसार ने किसी को तृप्त नहीं किया, इसलिए हम उनके तजर्बों का लाभ उठा लें, हर समय प्रभु का चिंतन करें। जो हमारे जरूरी कर्तव्य हैं वो पूरे करते रहेंगे, पर हर समय चिंतन अपने भगवान का जारी रहे। परमात्मा करे ऐसा ही हो, परमात्मा मेरे प्रभु करे ऐसा ही हो, ईश्वर कृपा करे ऐसा ही हो। जैसे मैं कह रहा हूं, हर समय भगवान का चिंतन जारी, हर समय अपने प्रभु का चिंतन जारी रहे। ऐसी शक्ति देना प्रभु, जैसे आप प्रसंग चला रही हैं, हमें ऐसा ही बना लेना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।